ये हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर नहीं चलेगा। जब हमारे किसान के खेत में चलता है ये ट्रैक्टर, या हमारे बुजुर्गवार जब खेतों में काम करते हैं, डलों में काम करते हैं, तो दिल्ली की मखमली सड़कों पर भी चलेगा। पहला रास्ता है कानून वापसी और दूसरा रास्ता है गोली, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। गुंडागर्दी है, ये अब चलने वाली है नहीं। गांव से फोन आ गए कि गांव में वापसी नहीं आना, अभी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। हमको आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा। सरकार नहीं मान रही, सरकार के गोला लाठी देनी पड़ेगी। आम जो कंज्यूमर है शहर का कि ये किसान ने बनाया भाई मैं खरीद लूं। दूसरा, हमने भी बहुत दिन तक जूस पिया, मगर भाई रियल का जूस ले आओ, बिल्कुल ओरिजिनल रियल का होगा। लेकिन जब पता चला रियल तो कंपनी का नाम है, ये तो केमिकल से बना रखा। तो जो हेरा फेरी है हमको इसको देखना पड़ेगा। जो यहां पे बताया गया है आपको, अभी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। हमको आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, आंदोलन का रूप शांतिपूर्ण रखना पड़ेगा, क्रांतिकारी विचारधारा रखनी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेगी। हमने आज प्रेस को बताया सबको, सरकार नहीं मान रही, सरकार के गोला लाठी देनी पड़ेगी। अपने लिए औजार ले आओ, अपने लिए संसाधन तैयार कर लो, उसमें हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें जो भी सामान आता रहेगा, अपना डंडा झंडा बंधा गोला लाठी घेर दिया, वो चलेगा ही नहीं। समझ गए नहीं? ऐसे ही फौजू सा जितना जाएगा, एक गोला लाठी सा जितना जाएगा इस सरकार से। जो भी हमारे बीच में होगा गोला लाठी दीर घेर दिया, वो खुल सकता नहीं। हमारे बुजुर्ग वालों को पता है उसका। ये लड़ाई ना बंदूक की लड़ाई रहेगी, न यहां पे लाठी की लड़ाई रहेगी। ये वैचारिक क्रांति है, जो क्रांति विचार से उत्पन्न होती होगी, जिसकी उत्पत्ति विचार से होगी। ये देश का किसान जाग गया, 32 साल बाद में जाग गया। यहां पे आज झंडू के माने नहीं रहा, न यहां पे आज बैनर का माने रहा, न यहां किसी के नाम के माने रहे। ये देश का किसान आ गया है। पहली बार 32 साल में, जब यहां पे 88 में जब वोट क्लब पे बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें भी बहुत देश का किसान नहीं जुड़ पाया था। पंजाब हमारे साथ नहीं था उस टाइम पे, कुछ लोग थे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग उसमें आए थे, बाहर की कुछ मदद मिली थी। लेकिन अब की बार जिस तरह से मोर्चेबंदी हुई है, जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, हमको पीछे से बैकअप की जरूरत थी। वो महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक वहां से आना शुरू हो गया। पत्रकार और सरकार पूछते हैं जी लोग कम हैं, मगर ट्रेन चलवा दो। हम नहीं करते कि हम ट्रेन रोकेंगे, हम तो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, सरकार रोकने की बात कर रही। उल्टा काम हुआ, पहले आंदोलनकारी ट्रेन रोकते थे, अब हम कह रहे कि ट्रेन चलवा दो। हमारे साथ गारंटी कार्ड दे लो, हम 26 जनवरी तक कोई ट्रेन नहीं आपकी रोकने के, आप ट्रेन चलवाओ। कहीं पे एफिडेविट हमारा ले लो, हम ट्रेन रोकने के ही नहीं, लेकिन चलवा तो दो।
ये जो गुंडागर्दी है ये अब चलने वाली है नहीं। गांव से फोन आ गए कि गांव में वापसी नहीं आना, न गांव के लोग हमको वापसी देखना चाहते। और ये किसान बिरादरी है, इसने आजादी की जंग लड़ी, इसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और एक चीज और बता दूं, 1200 कुछ में जो खाप पंचायत थी, खाप पंचायत का जो संगठन है, जो मजबूत हमारा संगठन था, जो स्ट्रक्चर था, जो पूरा दिल्ली इन पूरे क्षेत्र में था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो पूरी बेल्ट थी, इसमें खाप पंचायत वाला सिस्टम था। महिलाएं जो आर्मी थी हमारे पास में 1265 के आसपास, करीब 48,000 महिलाएं हमारे पास में थी। आज से 800 साल पहले पूरी दुनिया की पहली महिला आर्मी हमारे संगठन के पास थी। ये तो क्रांतिकारी फौज है। जो पंच परमेश्वर का जो नाम दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह ने उसी पंच को पंच प्यारों का नाम दिया। और आज जो पंच प्यारे हैं, ये सरकार कहती है नहीं जी संगठन टूट गया, हम तो 5 लोगों पर विश्वास करने वाले हैं, हमारा संगठन नहीं टूटेगा, हमारे 5 आदमी भी जाकर जो फैसला कर लेंगे ये जनता उसकी बात मानेगी। एक आदमी भी कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ये कह दे कि कानून में मैं समर्थन देता हूं, कानून में संशोधन चाहता हूं। में कौन कौन है कि बिल वापसी हो तो सबने हाथ उठाए, और जब फिर हाथ उठवाए कि कोई इनके चेंजिंग के भी समर्थन में है क्या, तो एक भी आदमी नहीं है। तो जब 100 का 100% समर्थन मिल रहा है, कोई बीच का भी नहीं है, तो ये पूरा किसान का सम्मान का सवाल है। अब फसल तो 1-8 किलो कमती बत्ती हो जाएगी खेत में, हम 10 रुपए कमती बत्ती बाजार में कर लेंगे, लेकिन ये जो किसान के सम्मान का, किसान की पगड़ी का जो सवाल आ गया, इसको कहां से लेकर आओगे, कैसे चले जाओगे आप वापसी? हमको वही गांव का किसान कहेगा कि तुम दिल्ली गए थे, वहां से खाली लौट कर आ गए। हमने सरकार को कह दिया कि 2 ही रास्ते सरकार के पास में हैं। आप ध्यान से सुन लेना, 2 ही रास्ते सरकार के पास में हैं, जो सा उनको ठीक लगे सरकार उस पर अमल कर ले। पहला रास्ता है कानून वापसी और दूसरा रास्ता है गोली, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये देश के किसान का सम्मान का सवाल है। भाव में 1-8 रुपया कमती बत्ती कर लेंगे, लेकिन ये किसान की जब पगड़ी का सवाल आ गया तो ये वापसी नहीं होगा। ये यहां से तो मर कर जाएंगे या कानून वापसी करके जाएंगे। पत्रकार बंधु ने कहा कि कोई बीच का समझौता है, हम बता देंगे समझौते, हम तो पंचों को मानने वाले हैं। सरकार अपने उससे पीछे हट जाए, किसान यहां से बॉर्डर छोड़ देगा, दोनों पीछे हट जाएंगे। यही एक बीच का रास्ता है। अपने गांव में कह दो अपना ताम झाम लेकर आ जाए, अपना गोला लाठी का जुगाड़ लेकर आ जा, उसमें एक डंडा चार, एक रस्सी चाह। लड़ाई अब क्या अजीब होगी, अब क्या डंडे की लड़ाई होने की नहीं, एक डंडा और एक रस्सी और घोड़ा लाठी तैयार, बांध बांध घेरते रहो, आगे को बढ़ते रहो। हमने इनका इंतजाम देख लिया। अब और सुन लो, मैं इनके पूरे बॉर्डर इंतजाम देख आया। इन्हें ये लगा रखे ये पिलर, और वहां पे बहुत तादाद में लगा दिए कि ये जो वेट है ये यहां से हटने का नहीं। उसका जुगाड़ तो हमने देख लिया। ये यहां से लगाकर हम लोग को उन्होंने वजन के लगा दिए कि यहां से हम लोग को उन्होंने 50-50 में बैरिकेटिंग लगा दिया, बहुत भारी वेट। उसका तो जुगाड़ देख लिया हमने। अरे तो जो गांव के लोग हैं ये तो अपने हड़ पाते खेत में तो ठीक करें। हमने देख लिया मिट्टी की टोली घेरनी उसमें, और पुल बन गया उसमें, मिट्टी की टोली तो घेरनी उसमें, भरा भर जगह ये ले लो, होगा पार, हो गया जुगाड़। ये कैसे पार होंगे ये सड़कें? ये तो 4 टोली मिट्टी गेरी, 4 गेरी, ले पार होगी हमारी टोली, कोई दिक्कत नहीं, ना तोड़ने की जरूरत। वो जुगाड़ सारा देख लिया। जब दिल्ली की तरफ जाना होगा, पूरी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अभी हमने तय कर लिया कि दिल्ली नहीं जाना।
लेकिन जब दिल्ली जाना होगा, चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया है। जब जाना होगा चारों मोर्चे बराबर खुलेंगे और फिर दिल्ली में चलेंगे। ये हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर नहीं चलेंगे, चलेगा जब हमारे किसान के खेत में चलता है। ये ट्रैक्टर, ये हमारे बुजुर्गवार जब खेतों में काम करते हैं, डलों में काम करते हैं, तो दिल्ली की मखमली सड़कों पर भी चलेगा। ये चलेगा ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलेगा, ही नहीं झंडर बैनर के साथ में चलेगा। ये परेड में शामिल होगा 26 तारीख की, 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे, पूरा तामझाम होंगे, परेड निकाल लेंगे और इंगे ट्रैक्टर से किसान संघर्ष करेगा, चलाओ गोली। 26 तारीख का दे रहे हैं, तिरंगा झंडे के साथ में चलेंगे, चलाओ गोली। ए जनगण मन करते हुए चलाएंगे, राष्ट्रगान गाते हुए चलेंगे, चलाओ गोली। हमारे पास में सब इलाज है, ठीक है। जब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे वे पुलिस प्रशासन उसके ऊपर को चलेगा। हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेंगे 26 तारीख में, हमारे झंडे पीछे रहेंगे, राष्ट्रीय ध्वज पहले रहेगा। हम देश को मानने वाले हैं, हमें सब इलाज है। हमारे पास में 40 दिन का कोर्स है, सरकार को कोर्स देना पड़ेगा। उस पर कौन सी दवाई काम करेगी? हमने 8 दिन तो ट्रायल करा। जो हमारे बुढ़े बाबे बैठे हैं जो दवाई देते हैं, हमने 8 दिन तक सरकार को यह देखा कि सरकार कौन सी दवाई से ठीक होगी। 8 दिन हो गया, अब हमें पता चलेगा कि कौन सी दवाई से ठीक होगी। अब हमारा ऑपरेशन का काम नहीं कि ऑपरेशन करा पैसे लिए चल, हम देसी दवाई जड़ी बूटी से ठीक करेंगे, वो 40 दिन में ठीक होती है। तो ये 40 दिन तो यहां ठहर कर लड़ाई बड़ी लड़ेंगे, तकड़ी लड़ेंगे, ठाड़ी लड़ेंगे। और ये जो हिंदुस्तान है ना, मैं एक चीज और बता देता हूं, जो यहां सारे पत्रकार हैं, जो हिंदुस्तान है, जो कृषि है, ये यहाँ की कृषि है, जीवन जीने की एक पद्धति है। यहाँ की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, ये 2 ही पद्धति पे ये देश चलता है। एक कृषि और ऋषि दोनों का यहां तालमेल है। आप दोनों में से किसी को भी आप छेड़खानी करोगे तो यहां पे हलचल पैदा होगी। आप किसी मंदिर को छेड़ोगे, किसी गुरुद्वारे को छेड़ोगे, किसी मस्जिद को छेड़ोगे, किसी संत महात्मा को छेड़ोगे, किसी पीर फकीर को छेड़ोगे तो हलचल पैदा होगी। ऐसा ही यहां पे कृषि है। आप अगर कृषि में छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी, क्योंकि 80% लोग गांव में रहते हैं, 70% लोग खेती करते हैं, वे उनसे जुड़े हुए हैं। तो आप उसको छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। यह लड़ाई बड़ी है और लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से विचार से लड़ी जाएगी। और अब तो कोर कमेटी एक बनेगी, जो भी निर्णय होगा, ये कविता जी सब मेरी बहनें वहां पे रहती है उस मीटिंग में, जो भी वहां का निर्णय होता है हम उसी निर्णय को सब लोग मानते हैं। किसी एक आदमी के, एक संगठन के हाथ में नहीं अब बात रही। और जो इस आंदोलन का जो भी संगठन इसके बाहर जाएगा, सरकार के पक्ष में जाएगा, वो संगठन खत्म होगा। जो आदमी जाएगा वो आदमी खत्म होगा। और हमने बता दिया कि समझौता भी जब हो जाएगा, हम उसके 4 घंटे बाद में बॉर्डर खाली करेंगे। जब सारे बॉर्डर खाली हो जाएंगे, सबके बाद में खाली ये बॉर्डर होगा। हमने बता दिया, आप वहां पे बात करो, जब वहां समझौता हो जाएगा, वो बॉर्डर खाली हो जाएंगे, 4 घंटे बाद में फिर हम इसको छोड़ देंगे। पूरी तकड़े से लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। आ जाओ, वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, एक आदमी आप तो बट्टो, आप बट्टो, वो आ गया, ये देगा गोलाठी। और एक आदमी आ जाओ, नहीं ये करेगा, ये काम का देसी आदमी। अच्छा अच्छा, किसका देनी है गोलाठी? कौन सा होगा? रुक जाओ, मैं चुनूंगा। आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आजा, बगल हट जाओ, आप पीछे डंडा दे नहीं, आजा, रस्सी दे दो। मैं आप बाजू हो जाओ जी, ये बिछा दो नीचे। नहीं नहीं, नीचे बिछा, आप बगल हट जाओ, आप बगल हटो, आप तो पढ़े लिखे हैं। नहीं नहीं, बैठो, आप पीछे हट जाओ भाई, बैठ जाओ, रुक जाओ भाई। अच्छा, एक रस्सी दे दो। अच्छा, देख लेना, क्योंकि ये बड़ा सवाल आएगा कि गोला लाठी होती क्या है। गमछा
ले भाई नहीं नहीं हो जाएगा, हाथ बंद हो पहले। देखो ये बोला ला क्यों, बस 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 पैर भी तो बंद है के? बना रहे हो ना तुम? अच्छा माइक चल ठीक है। नहीं नहीं बस जाओ ना। भैया दूर कोई उठाकर दिखा दे। अरे पीछे को भी ले आए समझ पीछे जाओ, पीछे जाओ। अब पीछे हट जाओ, आजा अगर ये खोल के जा जा भाई, या सरकार है, चले जा। मुझे एक बात बताओ, ये गोली से या डंडे से जो हमको मिलता चले जाएगा ना, हम एक डंडा बांधते चले जाएंगे। चलो जाओ, थोड़ा पीछे आजा पीछे जाओ, चला जाओ भाई, जा ले ले, आजा सरकार किसानों के बीच में फंस गई। देखो सरकार किसानों के बीच में फंस गई भाई। नहीं मैं ये कह रहा कि अगर आप खोलना चाहते हो तो कोई इलाज है, चले जाओ जाओ चले जाओ। इससे 1200 साल पहले खाद पंचायत में इसका इस्तेमाल करा गया है। इसमें ना किसी हथियार की जरूरत ना गोली की, अपना बांध के ये इस टेक्निकल का